अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। जी जनाब, यहाँ मैं जिनसी फर्स्ट टाइम बना रही थी, लेके आई थी चिकन के क्या कहते हैं इनको, पाए या पंजे जो भी है, तो वो मैं लेके आई थी। तो मैंने कहा चले मैं क्लीन करती हूँ, और वाकई मुझे बड़ा मज़ा आया क्लीन करने का। मतलब कि बहुत ईजी है क्लीन करते हैं। हाँ, फर्स्ट टाइम जब हाथ में लिया तो बस वो एक कराहत सी जो होती है ना, तो वो आ रही थी ज़रूर, क्योंकि पहले मैं सोची थी जो थोड़े गंदे गंदे से हैं तो इन्हें क्या वॉश कर लिया जाए। बट जब मैंने इन्हें क्लीन किया तो मैंने सोचा जब इन्हें वॉश किया जाएगा तो ये ना हो गीले होने की वजह से इस तरह क्लीन ना होना। तो बट फिर क्या हुआ कि मैंने कहा चले हिम्मत करो जी शौक का कोई मुल नहीं। तो मैंने खाए थे एक दफ़ा मैंने लाइफ में, तो मुझे अच्छे लगे थे, तो मैंने कहा चलो बनाते हैं। तो जी ये लेके आई, तो थे कोई 10-12 ही थे, फ्री में ही मिल गए थे। तो मैंने कहा चलो हम बनाते हैं और ट्राई करते हैं ना, वैसे भी सर्दियाँ तो जा ही रही हैं, तो चलो एक दफ़ा ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। तो बस जी मैंने इसको बनाना स्टार्ट किया, और बनाते साफ़ करते करते फिर मुझे मज़ा आने लग गया। मतलब कि एक इंटरेस्ट होता है, और बड़े मज़े से एक सेकंड में उतरी थी इनकी स्किन ना। ज़रा सा हीटअप किया इनको, और किसी कॉटन के कपड़े से आप जिनसे उसको क्लीन कर लें, साफ़ कर लें, तो इस तरह तो बहुत इजीली हो जाते हैं। मैं तो बड़ी खुश होगी कि वाह जी वाह, तो बड़े इजीली हो जाते हैं। तो बस फिर मैंने इनको कुक भी किया था। अच्छा, कुक मैंने किया था जिस तरह नॉर्मल करते हैं, गोश्त पकाते हैं, उसी तरह ही मैंने किया था, और अच्छे बन गए थे। बट यह है कि बस ये क्लीनिंग का प्रोसेस था जो मैंने कहा था आपके साथ शेयर कर दूँ। और पकाने का तो सबको ही पता है कि जिस तरह गोश्त बनाया जाता है, मीट वगैरह या बीफ, कोई भी बीफ ले लो, मटन ले लो, आप जिस तरह वो बनाते हैं उसी तरह ही मैंने बनाया था। सारे मसाले बीच में डाल के, इसको बीच में डाल के तो भून लिया था। भूनने के बाद मैंने कुकर लगाया था। कितनी देर कुकर लगाया था मैं से 10 मिनट्स के लिए के 20 मिनट्स के लिए, बस इस तरह मैंने इसे कुकर लगाया था। और बस जी ये फिर रेडी हो गए थे, और बहुत मज़े के बने थे। बट ये है कि वो बस खाते हुए भी थोड़ा सा हो रहा था। मतलब कि अगर इसको हाफ ऑफ कर दिया जाए और आगे का जो हिस्सा है उसको अलग कर दिया जाए, पीछे का हिस्सा पका लिया जाए, तो वो फिर ज़्यादा इजी है वो फिर इजीली खाया भी जा सकता है ना। तो वैसे अदरवाइज़ उनसे वो थोड़ा सा प्रॉब्लम बन रही थी ना। बट ये है कि अल्लाह ताला की हर चीज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं इसके। मैंने नेट पे बहुत सर्च किया था, बहुत फ़ायदे हैं इसके। तो मैंने कहा चलो जी हम भी इनको ट्राई करके देखते हैं। बट कोई इतना ख़ास मज़ा नहीं आया इनको हमें खाने का, पकाने का। और भी रेसिपीज़ थी इसकी, मतलब कि कहते हैं कि इसके क्रिस्पोस बनते हैं और रोस्ट बनते हैं और ये तो वो तो। बट हमारा तो अभी कोटा पूर्ण नहीं हुआ था, तो बस फिर हमने क्या किया, आपने पिज़्ज़ा और बर्गर ऑर्डर किए रात में, और फिर हमने वो इंजॉय किया, और फिर उसको हमने खाया, और बच्चों ने भी उसको खाया था। और बस जी इसी तरह उनसे हमारा ये नाइट स्पेंड हुई थी। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप भी अगर बनाते हैं और किसी और तरीके से बनाते हैं तो ज़रूर बताइएगा, तो फिर मैं भी उस तरीके से बनाऊंगी। चलिए जी, बस आज का ब्लॉग यहीं तक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो हमें याद रखिएगा।